क्या आप ये बात जानते हैं कि 2023 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो कि भारतीय शहर चेन्नई में खेली जा रही थी, उसमें इंडियन हॉकी फेडरेशन या इंडियन हॉकी ने पाकिस्तान की मदद की है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के ज़रिए आपको मैं मालूमात दूंगा कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान हॉकी टीम की मदद की। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये 2023 का वाक़या है, अगस्त का महीना था जब भारतीय शहर चेन्नई में एशियन चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेली जा रही थी। 6 ममालिक पर मुश्तमिल ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी थी, जिसको जीतने के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम वाघा बॉर्डर के ज़रिए इंडिया पहुंची और वहां से बज़रिए जहाज़ चेन्नई पहुंची, जहां पर इनको एशियन कप में शिरकत करनी थी। लेकिन बदकिस्मती से हुआ कुछ यूँ कि फिजियोथेरापिस्ट का मसला आ गया, जो कि पाकिस्तान के फिजियोथेरापिस्ट, उनको वीज़ा ना मिल सका इंडिया का, जिसके बायस पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार हुई। और ये एक उसूल है दुनिया खेल का कि जब तक टीम के साथ फिजियोथेरापिस्ट नहीं होगा, वो टीम किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकती, ना ही वो टीम खेलने के लिए मैदान में उतर सकती है। लिहाजा ये एक चैलेंज दरपेश था पाकिस्तानी टीम को, और पाकिस्तानी टीम ये चाह रही थी कि वो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेले और चैंपियन बनकर वापस पाकिस्तान आए। गो कि पाकिस्तानी टीम ये ट्रॉफी न जीत सकी और बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी थी, और भारत से 4-0 के हार के बाद इनके फाइनल फोर में रसाई नामुमकिन थी। और यही वजह थी कि पाकिस्तानी टीम पांचवी पोजीशन में इस ट्रॉफी पर आई। लेकिन पाकिस्तान को फिजियोथेरापिस्ट मिल गया था, और जिसकी वजह से पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। पाकिस्तानी टीम भारत में पहुंच चुकी थी और वीज़ा मसाइल फिजियोथेरापिस्ट के हल ना हो सके, तो तमिलनाडु जो भारतीय एक रियासत है, उसकी हॉकी फेडरेशन के इल्म में ये बात आई। तो उन्होंने इस बात के तनाजुर में ये फैसला किया कि हम पाकिस्तानी हॉकी टीम जो है उसकी मदद करेंगे, ताकि वो इस टूर्नामेंट में न सिर्फ हिस्सा ले सके, बल्कि फिजियोथेरापिस्ट के होते हुए वो इस मुकाबले में और इन मुकाबलों में शिरकत करके टीम को जितवा सके। ताहम मामला कुछ यूँ हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, तमिलनाडु हॉकी फेडरेशन की जानिब से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से रब्ता किया गया, और उनकी तरफ से एक पेशकश की गई कि हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट है राज कमल, जो कि आपको फिजियोथेरापिस्ट की हैसियत में आप तक फ़राइज़ पहुँचाएँगे और आपकी टीम के साथ मुंसलिक रहेंगे। ये बात सुनने के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने फ़ौरन उनको बुलाया, उनका इंटरव्यू किया, और उनको टीम के लिए जो है हायर कर दिया गया, और राज कमल उस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम के साथ थे। बीबीसी ने राज कमल से उस वक़्त बात की और उनसे पूछा कि आपको ये तजुर्बा आपका कैसा रहा था? हम राज कमल की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी टीम बाकी टीमों से बहुत मुख्तलिफ है। किसी में कोई अना का मसला नहीं है, जिसके साथ बात करो बड़े तरीके से बात करते हैं, और बड़े अच्छे से ये मामला चल रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तानी टीम के साथ इस वक्त मुंसलिक हूँ। और ये खेल है, खेल के ज़रिए जो है हम अमन का पैगाम आगे पहुँचा सकते हैं, हम भाईचारा कायम कर सकते हैं, और दुनिया में अमन का पैगाम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मामला सियासी मामला से कतई नज़र, उन्होंने ये कहा कि हमें जब पता चला कि पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार है, तो हम आगे बढ़े और हमने ऑफ़र की, जिसको पाकिस्तानी टीम ने कबूल किया। न सिर्फ कबूल किया, वो अब इस टीम के साथ हैं। आज जब पाकिस्तानी टीम के हवाले से बीबीसी नामा निगार हैं अशफाक, उन्होंने पूछा कि टीम के हवाले से आप क्या कहेंगे, उनको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हुआ, तो इनका कहना था कि बहुत खुशी इनको महसूस हुई। पाकिस्तानी टीम जो कि 14 बरस बाद भारत आई थी, और भारत में खासतौर पर बिरयानी खाकर उन्होंने बहुत इंजॉय किया, बहुत महसूस हुआ इस चीज़ से। लिहाजा ये वो वाक़या था कि जब भारत में मौजूद पाकिस्तानी टीम किसी भी वक़्त पाकिस्तान वापस बिना खेले आ सकती थी, लेकिन उस वक़्त तमिलनाडु हॉकी फेडरेशन आगे बढ़ी और उन्होंने पाकिस्तानी टीम के साथ ताउन किया। न सिर्फ ताउन किया, बल्कि अपना फिजियोथेरापिस्ट पाकिस्तान टीम को दिया, जो कि पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम के साथ था। ये ऐसा मौका है कि इस वक्त जब पाकिस्तानी टीम हॉकी में मुसलसल शिकस्तों के बावजूद अब जाकर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, पाकिस्तान ने फाइनल तक रसाई हासिल की, जो कि नामुमकिन सा मामला था, जो कि ऐसा दिख रहा था कि जैसे गुज़िश्ता कई वर्षों से हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी टीम हॉकी जो है उसमें सही कारकर्दगी दिखा नहीं रही। कौम भी जो है मायूस हो गई थी। एक वक्त था जब हॉकी का मैच हुआ करता था, तो पाकिस्तान की गलियां बाजार सुनसान हो जाया करते थे, वो इस मैच को बड़ी दिलचस्पी से लोग देखा करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ मुसलसल फेडरेशन जो है, हॉकी फेडरेशन जवाल पजीर हुई, और मुसलसल मायूस कुन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान हॉकी जो है उसको लोगों ने देखना छोड़ दिया, और अचानक एक ऐसा खुशगवार हवा का झोंका आया कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। बदकिस्मती से फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हॉकी टीम ने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दो मुल्कों के माबेन सियासी चपकलिश है, सियासी मामला चल रहे हैं। अगर खेलों की बात की जाए तो खेलों में दोनों अकवाम जो हैं वो एक दूसरे की इस बात से महसूस होते हैं कि मुकाबला होगा और हमारी टीम जीतेगी। लेकिन इससे हटकर अगर देखा जाए तो
टीमें और खिलाड़ी आपस में घुल-मिल रहे हैं, आपस में इनकी अच्छी गुफ्त-व-शीनीर है। जब भी दोनों मुल्कों में स्पोर्ट्स के लिए मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो एक-दूसरे के लिए आगे होते हैं, ताउन करते हैं और चाहते हैं खिलाड़ी भी और ये दोनों ममालिक के अवाम भी कि क्रिकेट हो, हॉकी हो या जो भी खेल हो, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन मुकाबले होने चाहिए और इसी तरह मिलकर स्पोर्ट्स के ज़रिए अमन और अमान की सूरत हाल कायम करनी चाहिए और दुनिया भर में अमन का पैगाम देना चाहिए।